हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए द मेकिंग ऑफ रिलीजियन कल्चर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर था वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मेल करना है। अनंत वर्मन का क्या हो जाएगा, उड़ीसा। जगन्नाथपुरी। महोदयमपुरम का केरल। लीला तिलकम केरल। मंगला काव्य कानरा। लघु चित्र बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मणिप्रवालम क्या है। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। तो मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मुंगा, जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। तो कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे वो आपको बताना है। राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब बाजिद शाह के संरक्षक में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण में पहला है, स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे। दूसरा, मंदिरों की शक्लियाँ आकृतिक बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला 4 छत वाली होती थी। तीसरा, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे जिसके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। चौथा, मंदिर में बाहरी दीवारें चित्रकारी टाइलें और मिट्टी की पटिया से सजी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चारण भाटे के शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। तो चारण भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण में पहला कारण है, चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। दूसरा, चारण भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आती है, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के संस्कृति रीति रिवाजों के बारे में अधिक क्यों जानते हैं। तो शासक के संस्कृति रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण में पहला कारण है, शासक द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। दूसरा, सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासक और आदर्श तथा विलासाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। तीसरा, शासक के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांत तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने की प्रयत्न क्यों किया। तो ज्यों-ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्ता प्रदान हो गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनवाने के दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे। पहला, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्तियों तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। दूसरा, बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिरों और स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति का प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं को करना है, मैं उम्मीद है कि कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।